हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके प्रिडिक्शन को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई से लेकर 31 मई 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर पाओगे, साथ ही क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ओके, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, उसी तरह से आपको देखना है। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो टैरो के थ्रू, या आपको जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है ओके डिटेल्ड में, या फिर आपको कोई कैंडल स्पेल कराना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी मकर राशि के लिए क्या लेकर आ रहे हैं ये 11 दिन। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो, क्योंकि मैं हर 10 दिन के वीडियोस गाइडेंस रेमेडीज़ के जो है ये अपना अपलोड करती रहती हूँ आपके लिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस प्रॉपर्ली मिलती रहे और एक आइडिया हो जाए कि आगे आपको किस तरह से एक्शन लेने हैं एज़ पर योर सिचुएशंस। ओके, तो देखते हैं कि मकर राशि के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025 कैसा रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स बताइए 21 से लेकर 31 मई 2025 का टाइम कैसा रहेगा मकर राशि वालों के लिए। द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आप काफ़ी यस एज पर कार्ड्स नेगेटिविटी है, आपको बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सिचुएशंस बहुत आपके हो सकता है, कई बार क्या होता है, माना एक बार कोई चीज़ हो रही है लेकिन वो आपको ज़ख्म थोड़ा लंबा दे जाती है चीज़, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। इमोशनली आप बहुत अपसेट रहने वाले हो, ऐसा लग रहा है। किसी बैड सिचुएशन में स्टक हो, या कोई आपको हर्ट करेगा अपनी बातों से। आपने किसी से कुछ उम्मीद लगाई, उसने आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की। ओके, रिलेशनशिप में भी आप थोड़ा उदासीन से लग रहे हो, थोड़े दुखी दुखी से इस टाइम में आप लग रहे हो। ओके, लेकिन रीज़न ये भी है आप थोड़े थैंकफुल कम हो जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रेजेंट हैं। आप क्या है, कई बार होता है आप दूसरों की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरे का कप भरा है, मेरा कप खाली है। चाहे आपका कप भी आधा भरा है, आपका भरे पे ध्यान नहीं है, ऊपर खाली क्यों है उस पर ध्यान है। और दूसरे पर्सन का 1/4 भी भरा कप है ना, आप उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ओके, तो ऐसी चीज़ें मत कीजिए। और साथ ही जो चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं मिली या जो चीज़ें आपके छूट गई हैं पीछे, आप उन्हें याद कर करके खुद को परेशान मत कीजिए। ठीक है, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगी। तो आपको बहुत बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है इस ड्यूरेशन में। ओके, आप इन 11 डेज़ जितना भगवान का नाम ले उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी आप करते हो, मेडिटेशन करना, योगा करना, चक्रास को बैलेंस करना, ये सब आप ज़रूर कीजिए। ओके, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो अगर नवग्रह यज्ञ आप करा सकते हो तो आप वो करा लीजिए इफ़ पॉसिबल फॉर यू। ओके, और अगर आप मानते हो तो अदरवाइज़ कम से कम अपने आप को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करो। ध्यान लगाओ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। ओके, अगर आप खुद को बैलेंस कर लोगे, बिकॉज कुछ लोग हैं ऐसे जो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी करते होंगे तो उनको तो ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। माना वो कभी स्टक होंगे सिचुएशन में कुछ, लेकिन वो बहुत जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करते हो, थैंकफुल कम हो अपने करंट सिचुएशन के प्रति, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसके प्रति आप थैंकफुल नहीं हो, तो आपके लिए थोड़ा
स्ट्रेस वाली चीज़ें रह सकती हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, और अगर आप ऐसे हो जिन्होंने काफ़ी इस तरह के रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सन हो, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर है, ओके, करते हो ये सारी चीज़ें, तो आपके लिए कुछ कहूँ तो मेजर रिज़ल्ट लेकर आ रहा है ये 11 दिन का समय। ओके, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा और आपको सिचुएशंस को संभालना आ गया है कि कब कहाँ कैसे बोलना है, कब कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन को किस प्रकार से संभालना है। ये सारी खूबियाँ आपके अंदर आ चुकी हैं बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअलिटी ओनली। ओके, लेकिन जो नहीं है इस तरह के, उन्हें इस दौरान काफ़ी ऐसा लग रहा है नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, नेगेटिव लोगों का सामना करना पड़ सकता है आपको, नेगेटिव सिचुएशंस का सामना करना पड़ सकता है। ओके, साथ ही आप में से कुछ लोगों का रवैया इस दौरान ऐसा भी रहेगा जहां आपके सामने मतलब अगर कोई चीज़ हो भी रही है ना, आप उस पर रिएक्शन नहीं देना चाहोगे। आप जैसे ये इमेज है ना, इस तरह से कुछ रहोगे आंखों पे पट्टी बांधकर कि नो एक्शन मोड में मुझे रहना है, जो हो रहा है होने दो एज इट इज़। ओके, इग्नोर करना चाहोगे आप चीज़ों को, ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाइए, एक्शन ओरिएंटेड रहिए। ओके, कर्म प्रधान रहना ज़रूरी है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। ओके, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही आप अपनी थोड़ा हेल्थ का भी ध्यान रखिए। ऐसा लग रहा है आप ना हेल्थ पे अभी इतना फोकस नहीं कर रहे हो, तो अपने खाने पीने का ध्यान रखिए, ख़ास करके क्योंकि गर्मी का टाइम है तो आप थोड़ा लिक्विड पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। लाइक कोई जूस पीना हुआ आपका, पानी पीना स्पेशली कहूँगी, इन चीज़ों पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना आपके लिए ठीक रहेगा। बिकॉज़ आपकी हेल्थ भी थोड़ी ना डाउन लग रही है। आपको हो सकता है थोड़ा सा 2-3 दिन का बेड रेस्ट करना पड़ जाए, आराम करना पड़े प्रॉपरली अपनी हेल्थ को रिकवर करने के लिए प्रॉपरली, ठीक है। ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है सिम्पटम। और ओवर वर्क मत करो, पर मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना है, ये मैं ज़रूर आपसे यहाँ कहना चाहूँगी। ख़ास करके अगर चीज़ें पहले आपकी लाइफ में कुछ हो गई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में पहले हो गई हैं, तो उसका आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और साथ ही आपका ये भी दिख रहा है आपको कोई धोखा दे सकता है, तो ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना। आपको कोई धोखा देगा तो कोई भी नोन पीपल है, अननोन है, कुछ भी है, तो संभल कर रहने की ज़रूरत है। और साथ ही किसी की बातें आपको ना थोड़ी चुभ सकती हैं, हर्ट कर सकती हैं किसी की बातें। आपने किसी से कुछ उम्मीद लगाई, आपको लगा कि ये ऐसा है, लेकिन वो इंसान वैसा निकला नहीं, तो आप बहुत परेशान होगे, रोगे, डिस्टर्ब रहोगे, नींद नहीं आएगी आपको रात को। इस तरह की भी सिचुएशंस आपके लाइफ में क्रिएट होती हुई दिख रही हैं, तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी से मत कीजिए। ओके, और साथ ही ब्लाइंडली ट्रस्ट भी नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऑलरेडी चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में, अब आप उन्हें याद करके रो रहे हो, तो प्लीज़ अब पास्ट को याद करके कोई चीज़ कुछ हासिल नहीं होगा आपको। बिकॉज़ जो होना था हो गया। आप पास्ट को वापस से बदल नहीं सकते, हम कोई भी नहीं बदल सकता। तो प्रेजेंट पे आपको फोकस रखने की, ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आपको यहाँ पर आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े से बचने की भी एडवाइस दी जा रही है। किसी से वाद विवाद में मत उलझना, कोई आर्ग्यूमेंट मत करना। ओके, अदरवाइज़ जेल का भी योग हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा पुलिस इन मैटर से, थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचने की आप कोशिश कीजिए प्लीज़। इसके अलावा आप ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यस, ओवर थिंकिंग तो कर ही रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो चीज़ों को, और अनग्रेटफुल हो जो चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हैं। तो बेहतर है जो अभी आपके पास है, चाहे जॉब है, रिलेशनशिप है, आप उनके प्रति थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए। साथ ही जो अपॉर्चुनिटीज़, मौके ईश्वर अब आपको दे रहे हैं, आपके आसपास जो पॉजिटिविटी है, मान लीजिए आपके आसपास पॉजिटिव फ्रेंड्स हैं, पॉजिटिव फैमिली मेम्बर्स हैं, आस पड़ोस है, कुछ भी है, लोग हैं, कलीग्स हैं बिज़नेस में, तो आप उन पर ध्यान दीजिए। ओके, कोई है
रिलेशनशिप, लव के मामले में स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन को देना चाहते हैं। अगर आपका कोई ब्रेकअप हुआ है, कुछ धोखा आपको पिछले रिलेशनशिप में मिला था, तो यहाँ यूनिवर्स आपको कोई नया पर्सन दे रहे हैं लाइफ में, लेकिन आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उसके सपोर्ट को, उसकी हेल्प को आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ओके, और ये यूनिवर्स की तरफ से कहूँ तो भेजा गया इंसान है आपकी लाइफ में, तो उसे रिकॉग्नाइज़ करने की कोशिश कीजिए, उसके सपोर्ट को मतलब कि वैल्यू कीजिए, उस पर्सन की वैल्यू कीजिए। जो हो गया वो हो गया, उसे आप चेंज नहीं कर सकते, बस इतना ज़रूर ध्यान रखिए और थैंकफुल होना स्टार्ट कीजिए। इसी तरह जो जॉब आपको नहीं मिली या जिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया, चीटिंग की आपके साथ, आप उनके बारे में ज़्यादा परेशान मत होना। ओके, ये भी यहाँ आपसे कहना चाहती हूँ मैं। और जो न्यू ऑफ़र्स जॉब में आ रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दो, और अगर शादी के लिए, प्यार के लिए कोई रिश्ता आपके पास सामने आ रहा है, कोई आपको बहुत वैल्यू देता है, तो उस तरफ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आप में से कुछ लोगों का ये भी एक चीज़ है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में भी स्टक हो, एक बहुत ही टॉक्सिक गलत एनवायरनमेंट में स्टक हो आप लोग। ओके, ये टॉक्सिसिटी आपके लव रिलेशन में भी हो सकती है, किसी किसी की शादी के मामले में भी हो सकती है। मतलब आप उससे बाहर निकलना चाहते हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। ऐसा भी है यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत टॉर्चर सहना पड़ रहा है अपने पार्टनर की साइड से। ओके, या फिर आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत ही ख़राब है, आपको अपने बॉस की तरफ से या किसी कलीग की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन जैसी चीज़ों का शायद सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप निकल नहीं सकते बाहर, माना आपकी कुछ मजबूरी हैं अभी, ठीक है, लेकिन आपको ये ही एडवाइस दूंगी मैं कि आप इस सिचुएशन से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल आइए। अपने आप को हील कीजिए, अपनी बॉडी को हील कीजिए, अपने माइंड को हील कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, स्टक मत रहो, आप निकल सकते हो। हाँ, करेज आपको बहुत चाहिए इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, लेकिन आप बाहर निकलोगे तभी कुछ आगे कर पाओगे लाइफ में। ओके, तो खुद को गुलामों जैसे ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है किसी के लिए भी। ओके, और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, महादेव जी की तरफ से क्या गाइडेंस है मकर राशि वालों के लिए। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है महादेव जी मकर राशि वालों के लिए। फर्स्ट कार्ड इज़ हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल of facing hard time without anticipating anything from them in reward. ओके, अगर आप किसी की मदद कर सकते हो तो यहाँ पर महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप उसकी मदद ज़रूर कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम में, किसी मुसीबत में कोई इंसान दिखता है और वो आपसे कोई मदद मांगता है, तो आपके जितना सामर्थ्य में हो आप उतनी मदद उसकी ज़रूर कीजिए, लेकिन बदले में कुछ रिवॉर्ड की, कुछ लेने की भावना मत रखिए। ओके, सेल्फलेस आपको हेल्प करने के लिए कहा जा रहा है, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद कीजिए अगर आपके बस में हो तो। महाशिवरात्रि, लव एंड हार्मनी अवेट। यस, प्यार आपका वेट कर रहा है। मैंने आपसे कहा ना, यूनिवर्स आपकी लाइफ में दे रहे हैं लव, लेकिन आप उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। जो अभी है, आपका ध्यान कहाँ पर है? जो आपने पास्ट में खोया, जो नहीं मिला। ओके, और अगर कोई आपके लिए कुछ एफ़र्ट्स कर रहा है तो इट मीन्स वो इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, मानता है, मानती है, प्यार करते हैं, तो उधर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दिस ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि ब्रिंग्स विद इट द प्रॉमिस ऑफ न्यू लव एंड द हार्मोनाइजेशन ऑफ योर रिलेशनशिप विद योर सोलमेट। ओके, तो प्यार भी आपका इंतज़ार कर रहा है, प्यार एक अच्छा माहौल आपका, प्रेम पूर्वक माहौल आपका वेट कर रहा है। न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में जल्दी ही आ जाएगा, ये महादेव जी आपसे कहना चाहते हैं। स्नेक प्योरीफाई थ्रो your throat chakra. The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Okay, आपको अपने throat chakra पे, वाणी पे, ज़ुबान पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला मैसेज ये है, आपके लिए गाइडेंस है।
तो आप जो भी बोले सोच समझ कर बोलना है, ओके। पहले तोलो फिर बोलो, ऐसा नहीं है जो आपके मन में आया वैसे आपने किसी पर गुस्सा उतार दिया, किसी की बेइज्जती कर दी, या जो भी है, मतलब बिना सोचे समझे आप बोले जा रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो सामने वाले को कैसा लगेगा या किस मौके के हिसाब से क्या बात आपको बोलनी चाहिए, ओके। तो आपको बहुत सोच समझ कर ध्यानपूर्वक शब्दों का प्रयोग करना है, कम्युनिकेशन करनी है। बहुत सोच समझकर आपको ये कहना चाहते हैं महादेव जी आपसे। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस टू लिबरेट योरसेल्फ फ्रॉम एनर्जी ब्लॉक्स, फॉस्टरिंग पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल लाइफ, ओके। आपको कहा जा रहा है आप किसी के प्रति मन में किसी भी प्रकार की कोई द्वेष भावना, गिले शिकवे ना रखें, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको लोगों को क्षमा करने की ज़रूरत है, इससे आपके जो भी एनर्जी ब्लॉक्स हैं वो क्लियर होंगे और आप आगे सक्सेसफुल लाइफ जो है जी पाओगे। अगर आपके साथ किसी ने गलत किया, धोखा दिया, तो आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना है, भूलना नहीं है, ओके। इस चीज़ को मैं ज़रा क्लियर कर दूँ। आपके साथ मान लीजिए किसी ने कुछ गलत करा पास्ट में, आप उसे माफ़ कर दो, लेकिन उसे री एंट्री नहीं देनी है अपनी लाइफ में। इस चीज़ का ध्यान रखिए, ओके। माफ़ करना अलग चीज़ है, भूलना अलग चीज़ होता है। फॉरगिव करो, फॉरगेट नहीं करना होता। बिकॉज सांप कैंचुली बदलता है, स्किन शेड ऑफ करता है, लेकिन रहेगा वो सांप ही। इतना ध्यान रखिए हमेशा। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए, मकर राशि के लिए। प्लीज़ बताइए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स पे, सपनों पर यकीन रखिए, आपके सपने जल्दी ही पूरे होंगे। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये समय है एक्शन लेने का, एक्शन ओरिएंटेड रहने का आपके लिए। नेक्स्ट इज़ यू आर गुड एनफ। आपको दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो, जो हो, अपने आप में अच्छे हो। लुक एट द बिगर पिक्चर। भले ही अभी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हों, लेकिन आपको इसके पॉजिटिव साइड्स को देखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। यूनिवर्स को पता होता है कई बार कि हमारे लिए क्या सही है। हम अगर उस हिसाब से चलते हैं तो हमारी लाइफ अच्छी रहती है, नहीं चलते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा क्रिएट, ओके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मकर राशि के लिए, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए 21 से लेकर 31 मई 2025। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।